अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब असेंबली पहुंच गई हैं और आज उनका पंजाब असेंबली में पहला दिन है और उनका मकसद जाने का ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वहाँ जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन्होंने हल्फ उठाना है अपने पंजाब असेंबली के मेंबर होने का। लेकिन जो सबसे अजीब बात है और जो सबसे हैरानकुन बात है और जो सबसे बुरी बात जो आज वहाँ पंजाब असेंबली में हुई है और ये वो बात है जिसके अगेंस्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी जब आखिरी तकरीर की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं आज यहाँ से जाते वक़्त नफ़रत की सियासत, बदले की सियासत, इन तमाम जो नेगेटिव सियासत है उसको ख़त्म करने के जा रही हूँ और उन्होंने पीटीआई को ये भी कहा था कि हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आप आएँ और हम मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली इस सब के अगेंस्ट किया और क्या किया उन्होंने वहां आप जा अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तो वो अपने अब्बा की तस्वीर लेकर गई बहुत बड़ी नवाज शरीफ साहब की और उन्होंने उस तस्वीर को अपनी गोद में भी रखा और ना सिर्फ वो अकेली तस्वीर लेकर गई बल्कि जितने भी पार्टी मेंबरान थे मुस्लिम लीग नून के वो सब नवाज शरीफ साहब की उन्होंने तस्वीरें उठा रखी थी। पहली बात। दूसरी बात वहां जब पीटीआई के नुमाइंदे असेंबली में है जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में है, मेरा जहां तक मेरे इल्म में है उनकी सीटों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक या दो सीटों का फर्क है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग ऑपोजिशन। जब उनके मेंबरान आए तो पीएफएलएन के जितने भी अरकान थे उन्होंने प्ले कार्ड उठाकर चोर घड़ी चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये तमाम चीजें देखकर एक ऐसी खातून जो पहली दफा पंजाब असेंबली की मेंबर बनी और उस पहली दफा ही पे वो वजीर आला पंजाब बनने जा रही है और इतना बड़ा ओहदा उनके पास आने वाला है और एक ऐसी खातून जिन्होंने अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन का इख्तिताम इस पॉजिटिविटी पे किया था कि वो नफरत की सियासत को खत्म कर देंगी, उनकी तरफ से उनके अरकान असेंबली ने जो कुछ भी आज पंजाब असेंबली में किया उससे तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो यकीन करें हर आधे दिन आने वाले दिन जो होता है, हर नया दिन जो होता है वो एक नई गड़वाहट हमारे सामने लेकर आता है। क्या एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब पहली दफा अपने वालिद साहब के साथ जेल काटने के लिए इंग्लैंड से आई थी तो आई वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ हर। वाई आई वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ हर, मुझे लगा था कि ये एक जब नौजवान है, एक फ्रेश ब्लड है और ये जो है चीजों को एक अलग तरीके से देखेंगी और हमें इनकी जरूरत है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने वही सियासत अपनाई जो उनके बाप ने सियासत अपनाई थी। हम इस पे नहीं जाएंगे कि जी वो, हाँ मुझे इस पे थोड़ा सा एतराज है कि वो बहुत ज्यादा अपनी लुक्स के ऊपर वो जरूरत से ज्यादा जो है वो तवज्जो देती है, तो ठीक है चले, होना तो ये चाहिए था कि अगर एक रिगरस औरत होती है जो काम करने वाली होती है, उनका देखें हम भी काम करते हैं, हम भी हर वक्त हमने जब फील्ड में काम किया है या हमने कोई ऐसा काम किया जिसको लेग वर्क कहते हैं, तो यकीन जाने आपको मौका नहीं मिलता कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा आप अपनी देखभाल कर सके। लेकिन ठीक है उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं अगर वो उस पर खर्च करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो अपनी थोड़ी सी ज़हन की ग्रूमिंग भी करे, अपनी सोच की ग्रूमिंग भी करें, अपने जज़्बात, अपने एहसासात, अपना जो शऊर है उसकी ग्रूमिंग भी करें क्योंकि पाकिस्तान को इस वक़्त बाशऊर लीडरशिप की ज़रूरत है। ये मेकअप और ये मेड अप और ये पुरानी सियासत, घिसी-पिटी सियासत जिससे आप खुद निकलने की बात करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि इसके लिए मरियम नवाज साहिबा को चाहिए होगा कि वो अपने इर्द-गिर्द जो वो ओल्ड गार्ड्स हैं जिनको के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, उनको वोट्स नहीं दिए, उनको बाहर निकाल दिया है असेंबलियों से, उनको अपने इर्द-गिर्द से छांटी करें और और उनकी जगह कोई नए लोगों को अपने साथ बिठाएँ और उनको कहें कि वो कोई नई बात करें। बहुत सारे वो अगर मैकालवी को पढ़ सकती हैं, वो अगर इस तरह की कोई इस तरह की किताबें उन्होंने खुद बताया था कि वो वो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ती हैं गवर्नेंस के ऊपर, तो आई एम होपफुल कि बहुत सारा ऐसा लिटरेचर भी होगा। वो अशोका को पढ़ें, वो बहुत सारा वो मोदी जो है उसका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को स्टडी करने की कोशिश करें। वो बहुत सारा दुनिया भर में उनके पास मॉडल्स हैं जिनको वो स्टडी करके वो एक अच्छी वज़ीर आला बन सकती हैं और पाकिस्तान में एक अच्छा वज़ीर आला या एक अच्छा रूलर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें अपने जो अब हमारे अंदर हमारी जो ट्रेडिशनल सियासत है उसको हमें खैराबाद कहना पड़ेगा। दूसरी बात, हम मुनाफ़िक़त की बात कर रहे हैं, हम झूठ की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ-साथ कैसे हो सकता है कि हम लियाकत चट्ठा साहब को भूल जाएँ?
वो कमिश्नर रावलपिंडी जिसका एकदम ज़मीर जागा था, उसने कहा जी मैं तो सो नहीं सका, मैं तो ये नहीं हो सका, मैं तो खुदकुशी करने लगा था और मुझे जो है मैंने कहा नहीं खुदकुशी करने से बेहतर है कि मैं अपनी बात आगे रखूँ और मैं लोगों को बताऊँ कि देखें जी मेरे पे इतना प्रेशर था और मैंने प्रेशर में आके धांधली की क्योंकि पीटीआई के लोग जीत रहे थे और मुझे कहा गया कि मैं इनकी लीड जो है जो 50-50 हज़ार से लीड पे जीत रहे थे उनको मैं माइनॉरिटी में या मैं उनको हरवा दूँ। तो आप और फिर आप देखते हैं कल उनका एक और ज़मीर ने एक और करवट ली और उस करवट लेने के बाद उनका जो ज़मीर है उसने हमें बताया कि नहीं उनके ऊपर तो एक और कोई और किस्म का प्रेशर था। उनको पीटीआई वालों ने असल में कहा था कि वो ये सारा झूठा बयान दे। ये मुआशरा मुनाफ़क़त, खुदगर्ज़ी की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि घुस कर अब तो धँस चुका है, गर्दन-गर्दन धँस चुका है और पता नहीं एनी टाइम इट मे कोलैप्स। और होना तो ये चाहिए था कि ये जो शख़्स है जिसका नाम है लियाकत चड्ढा जो कमिश्नर है और जो एक इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी का वन पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, होना तो ये चाहिए था कि इस शख्स को लोग जो है इस वक़्त तक होना ये चाहिए था कि इसको हैंडल करते ये या तो ये पुलिस के पास होता या इसके ऊपर कार्रवाई की जाती, लेकिन क्या किया हमने इसको हीरो बना दिया। इसको ही एक जमात इसको पूरा हीरो बनाकर सामने ले आई है और बहुत सारे आप देखें हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े एनालिस्ट जो हैं, वो इनके ऊपर अब उनकी बाँछें खिली हुई हैं और वो कह रहे हैं कि जी वाह, 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 वाह! यही वो शख्स है जब इसका पहले ज़मीर जागा था तो कुछ उन्होंने कहा था कि नहीं जी नहीं, ये तो पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने इसको खड़ा किया वगैरह-वगैरह और अब जो कह रहे हैं कि जी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो पता नहीं हम लोग खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं एज़ ए कौम, हमें एनालिसिस ही नहीं करना आता कि हमने किसको कहाँ रखना है, किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किसको जो है ना वो जगह देनी है। ये बहुत ही ये दोनों चीज़ें आप इनको मिलाकर देखें मरियम नवाज़ साहिबा का आज का पहला पंजाब असेंबली में जो उनकी विज़िट है वो और ये जो चट्ठा ने जो अपना दोबारा से एक नया उसका दोबारा से जो ज़मीर सोया हुआ, पहले सोया फिर जागा, फिर सोया फिर जागा, ये जो समरसॉल्ट वो कर रहा है, इससे आप देखिए हमारी कितनी जग हँसाई हो रही है। इससे एक और दफ़ा पाकिस्तान का जो चेहरा है वो यकीन करें मस्क होकर रह गया है और अफ़सोस हो रहा है कि हम लोग जो है किसी सूरत भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और ना हम लोग सीखने को तैयार हैं कि दुनिया इन तमाम अगर हमने नाइजीरिया बनना है, मेरा ख़्याल है वो हमसे बेहतर है क्योंकि नाइजीरिया शायद पार्ट ऑफ G20 है। लेकिन अगर हमने किसी अफ्रीकन कंट्री को जो कि बिल्कुल पसमानदा है, जहाँ इस किस्म की कोई नेपोटिज़्म और इस किस्म की अकरवा परवरी और इस किस्म की पॉलिसीज़ के साथ वो लोग अपना किसी न किसी तरह कारोबारी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो ठीक है फिर चलते रहें लेकिन पाकिस्तान अब जिस जिस जो ज्योग्राफी है हमारी और जिस तरह से हम ये और आप देखें कि अफगानिस्तान इस वक्त कितना एक्टिव हुआ हुआ है वो हम पे हमले कर रहा है और जो सबसे खतरनाक इस पे हमें अलग वीलॉग करेंगे कि वहाँ हिज़्ब उत तहरीर वालों ने जो है वो अपने जलसे करना शुरू कर दिए हैं ये वही हिज़्ब उत तहरीर है भूलिएगा नहीं जिसकी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी में भी हुई थी जो पाकिस्तान आर्मी को खिलाफत की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे और उनके बहुत सारे जो आर्मी के लोग थे उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था, उनको वहाँ से निकाला भी गया था। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा एक इवेंट है एक चेंज जो अफ़गानिस्तान में होने जा रही है और पिछली दफ़ा अफ़गानिस्तान के डेप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े खतरनाक किस्म के बयानात भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो टूटने की तरफ जा रहा है, तो हमें जो है वो ये सोचने की ज़रूरत है और उम्मीद यही की जा रही थी कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो और उनके अब जो हुकूमत आ रही है इसके बाद के जो मैंडेट जिस तरह से सामने आया है, स्प्लिट मैंडेट और जिस तरह से पीटीआई को पज़ीराई मिली, पीटीआई को पज़ीराई यकीन जाने इस वजह से नहीं मिली क्योंकि वो कोई इमरान खान इनकार्सरेटेड है या इमरान पीटीआई को दबाया गया है। पीटीआई को पज़ीराई इसलिए मिली, वोट बैंक उनका इसलिए इतना बड़ा स्वेल कर गया है क्योंकि लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट दिया है, लोगों ने एंटी डायनेस्टिक वोट दिया है, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान अभी भी जागेंगे नहीं और वो उसी पुरानी सियासत के खौल में रहेंगे तो यकीन जाने ये मुल्क जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि हमें अंदर से इंतशार तो है ही है, हमें बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है और वो बाहर जो हमारे मुखालिफिन हैं, अब वो बरमला हम पे अटैक कर रहे हैं, खुलकर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि हम कहीं भी सिक्योर नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बच जाए तो जो नई क़यादत आई है उसको बहुत फूँक-फूँक कर कदम अब पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करने होंगे, पाकिस्तान के हक़ में बयानात देने होंगे, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी हालिया में आईएमएफ की अगेन बात की है कि आईएमएफ को कहा कि पाकिस्तान को पैसा ना दे। काश वो ये कहते कि क्योंकि उन्होंने कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान को इसलिए पैसा ना दे क्योंकि रिगिंग हुई है, काश वो ये कहते
کہ پاکستان کو اس لیے پیسہ نہ دے تاکہ پاکستان ٹھوکریں کھائے، دھکے کھائے، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔